नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर तथा आईटी के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय द्वारा बराक घाटी के वर्तमान हालात बयां किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। जल्द से जल्द पत्रकारों से माफी मांगे जाने का बीडीएफ कार्यकर्ताओं ने जताई अपील। सिलचर के सुप्राचीन धार्मिक स्थल मखा शाह मामू के मकाम में फर्जी कमेटी के जरिए चल रही है पैसे संग्रह का दौर। फर्जी संवाद परिवेशन कर सभा आयोजित किए जाने का दिया गया था जानकारी। नाराजगी व्यक्त किया वर्तमान कमेटी ने। नेशनल हाईवे बाईपास क्षेत्र में पीछे से लदी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके में छाई आतंक की माहौल। चालक सह चालक बुरी तरह घायल, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में। पूर्व सुनाई के हाथीकाल जीपी के दिन बावरीकांदी इलाके में आने वाले 19 फरवरी को आयोजित की जाएगी दीनी समावेश। कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापन को लेकर आयोजित किया गया अकाल होली। हजारों की तादाद में महिलाओं ने रंग से रंग कर किया विभिन्न राजमार्गों का परिक्रमण। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाल ही में सिलचर के कछार क्लब में इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यकर्ताओं के समक्ष पूरे बराक घाटी में घुसपैठियों की आवागमन होने की जानकारी दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। वास्तव हालात का बयान किए जाने पर चाय उद्योग में इसके प्रभाव को लेकर भी विस्तारित जानकारी उन्होंने दिया, जिसके चलते इन दिनों कई संगठन तथा दूसरे कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बीडीएफ सुप्रीमो तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में ईश्वर भाई उपाध्याय मीडिया से माफी मांगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इधर मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। बराक घाटी के लोगों को बांग्लादेशी तकमा दिए जाने का आरोप उन पर लगाया गया। हालांकि अपने जानकारी में उन्होंने कहा कि उनका अंदरूनी कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि बराक घाटी के किसी भी व्यक्ति को कोई तकमा दिया जाए, लेकिन बराक घाटी के विभिन्न चाय उद्योग के क्षेत्र में तथा बंद पड़े बागानों में जिस तरीके से अवैध तौर पर शरणार्थी तथा अनुप्रवेशकारी जगह दखल कर अपने घर बना रहे हैं, इसके चलते प्रशासन को सावधान होना होगा। सर्वे के बाद पूरे क्षेत्र का हालात सुचारू रूप से उभर कर सामने आएगा। कई पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने जानकारी दिया और तो और गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के जरिए पत्रकारिता किए जाने पर पत्रकारों को भी इस संदर्भ में सही संवाद परिवेशन किए जाने के लिए उन्होंने अपील किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर इन दिनों बराक घाटी के कई स्वेच्छासेवी संगठन माफीनामा तथा पत्रकार सम्मेलन न किए जाने तक रांगीखाड़ी क्षेत्र में विक्षोभ जुलूस निकाले जाने की जानकारी दी है। कई संगठन इसमें साथ निभाने की आश्वासन भी दिया है। 3 तारीख को मैंने करीबन 40 मिनट का भाषण दिया। उसमें चाय बागान की विभिन्न समस्याओं के ऊपर हमने लाइट डाला। उसमें जलवायु परिवर्तन मेजर था। चाय बागान का जो उद्योग अभी तकलीफ में चल रहा है, क्योंकि हमारी जो लागत और हमको जो दाम मिल रहा है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। इसके लिए अभी चाय बागान का उद्योग प्रॉफिटेबल नहीं है और बहुत सारे बागान बंद हो रहे हैं और ये हमारी बड़ी समस्या थी। बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत देरी से आए और हमारा पूरा 40 मिनट का भाषण नहीं सुना। छोटा सा एक पोर्शन को सुन के ये लोग ने अपना मनगढ़ंत तरीके से उसको रंग चढ़ा के अपनी ओर से पेश करने की कोशिश की। मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा जो पूरा भाषण था उसका जो कंटेस्ट था, उसका जो मतलब इंटेंशन था वो इन्होंने समझा नहीं और छोटा सा एक क्लिप करके कंट्रोवर्सी करके उसको मतलब सेंटिमेंट लोगों का रेज किया और इसकी वजह से बहुत लोगों को दुख हुआ है। इसके लिए मेरे को काफ़ी तकलीफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग सब भारतवासी है और हम लोग का सबका एक ही उद्देश्य है
कि हम लोग अपने देश की तरक्की के लिए, हमारे समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने से जो बन पड़े वो सारा काम करें। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, हिंसा, राग द्वेष वो सब होने का कोई बात ही नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, इस वैली में मेरे पास एक छटाक भी जमीन नहीं है। मैंने जो कहा है, मेरा इंटेंशन क्लियर था कि बाहर से जो लोग चाय बागान में आ रहे हैं, इनका कैटल ट्रेसपास, गाय बकरी भैंस उसको चराते हैं, चौकीदारों के साथ में झगड़ा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है। इसलिए मैनेजमेंट चाय बागान की उत्पादन क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, या ये सारा एनक्रोचमेंट लेके जो झमेले हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, पुलिस केस होता है, इनको कोर्ट में दौड़ना पड़ता है, ये सारी चीज के ऊपर में डी मैनेजमेंट का अटेंशन चला जाएगा तो फिर बाधित होता है हमारा कामकाज। तो मेरा मतलब कहने का यही था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरह से ले जाने का कोशिश किया। चाय बागान की जमीन में अनुप्रवेशकारी घुस रहे हैं और उसकी वजह से उद्योग की उत्पादकता के ऊपर में असर पड़ रहा है और इसके लिए उद्योग अभी काफ़ी तकलीफ में है। और मैं देख रहा हूँ कि बराकवासी लोगों को जो हिसाब से ये लोग ने देखा, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। और मैंने ये सब कभी नहीं कहा, या मेरा कहने का ये तात्पर्य कभी नहीं था कि बराक वैली में सारे बंगाली बांग्लादेशी है। मेरा इंटरव्यू में गड़बड़ हुआ है और मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अफसोस है कि मेरी बातों ऊपर में यहाँ एक कंट्रोवर्सी हुआ और उसके लिए मेरे को बहुत ही दुख है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर तथा आईटीए के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय ने गैर जिम्मेदाराना तौर पे इन संवाद परिवेशित किए जाने पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही अपने मंतव्य के बारे में भी उन्होंने गहरा संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे वारदात के लिए वे बुरी तरह प्रभावित हैं और अंदरूनी तौर पर सभी तरह के लोगों से वे माफी मांग रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी दुखद माहौल बनी हुई है और तो रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर द्वारा ऐसे मंतव्य किए जाने पर लोग जहां अपनी अपनी ओर से अपने अपने सांचे में मुद्दे को सांच रहे हैं, तो इसी दौरान उन्होंने खुद पत्रकार सम्मेलन के जरिए तथा प्रेस स्टेटमेंट के जरिए संदर्भ में खुलासा किया और ऐसे दुखद वार्ता के लिए अपनी ओर से क्षमा याचना भी की। On 3rd February 2024, after the AGM of Surma Valley Branch Indian Tea Association, some correspondents of electronic media approached me for a media bite on encroachment of tea estate lands. While I stand by our grievance of encroachment and appeal to government of Assam for creating special cell to deal with this burning issue. It was a major mistake that I gave out additional information to the main text of my speech. I sincerely regret that I mentioned Bangladesh's encroacher. As I do not know their identity, I should not have given that statement. However, I did not mean to say that all Barakwasi are Bangladeshis, which many people are trying to enforce. I have been living in this part of India since 4.5 decades, and this is my karma bhumi. I consider myself as an integral part and parcel of this society and cannot even think of hurting sentiment of people of this valley. However, misunderstanding has happened and I deeply regret that my comments have hurt the sentiment of people of across this valley. I am terribly sorry and apologize for everything. My intention was never to hurt the sentiment of anyone. I am not great with my words and thus botched up during the interview. Once again, I just want to say that I am so sorry from core of my heart. Thank you.
You see, I have given my 40-minute speech, main speech as a chairman, and some media people, electronic media people, has taken out just 7-second, 5-second clips and distorted, my intention, what I wanted to say. I just wanted to the government and the people across this valley that land encroachment of tea garden area is a burning issue and it should be resolved at urgency. शिलचर तथा बराक घाटी व उत्तर पूर्वांचल के सुप्राचीन घनियाला क्षेत्र में स्थित मखासा मामू के मकाम में फर्जी कमेटी के जरिए चंदा वसूली चल रहा है। कुछ राजनीतिक दलाल तथा इलाके के कुछ गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा फर्जी कमेटी गठित कर पैसे की वसूली चल रही है और तो इस संदर्भ में मामला भी दायर किया जा रहा है। इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सभापति आजमल अली लश्कर, आबुल हुसैन लश्कर साधारण संपादक, मसूर उद्दीन लश्कर भूतपूर्व साधारण संपादक तथा उपदेष्टा अख्तार हुसैन लश्कर, सलीमुद्दीन लश्कर व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लगभग 40 से भी ज्यादा मौजूद रहकर इस संदर्भ में आरोप लगाए। उनका कहना था कि इलाके के कुछ आरोपित व्यक्ति इस संदर्भ में नए कमेटी गठन कर आने वाले 10 तारीख को मखासा माऊ के मकाम में होने वाले उर्स को बंद करवाना चाहते हैं, जबकि इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन के सहयोग के बाद तथा आश्वासन के बाद सही कमेटी को सही दायित्व प्रदान किया जाएगा। इधर हाल ही में क्लब प्रांगण में सभा आयोजित कर मखासा मामू के मकाम में सभा आयोजित किए जाने के लिए जो पत्रकारों को जानकारी दिया गया और संवाद भी परिवेशन किया गया। इस संदर्भ में स्थायी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। मखासा मामू के मकाम के आर्थिक अनुदान तथा संग्रहित चंदे को लेकर घोटाले कांड से जुड़े कई आरोपियों के बारे में विस्तारित खुलासा किया गया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के जरिए इन मामलों की समाधान कर आरोपियों को संदर्भ में अपना अपराध स्वीकार करने के लिए भी मांग रखा गया। লক্ষ লক্ষ টাকা পাড়া প্রতিবেশী মারিয়া গেছে, এটা প্রুফ চাইবো আমরা, নতুবা আমরা মানহানি তোমার কেস করবো। এই আমরা যেই বাসন দিছি যে আমরা বাস করে উকিলছে আর কইছেন যে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা মোকামের আত্মসাৎ করিয়া আমরা এটা প্রমাণ চাই। আমরা প্রমাণ ছাড়া এটা ছাড়তাম না। আজকে না হয় কালকে আমরা এটা তুমি প্রমাণ দিতে হইব। আজকে আমরা 3 মাসের আমরা রেজিস্টার হিসাব আছে। আজকে আপনি একজন অ্যাডভোকেট হইয়া শিক্ষিত মানুষ হইয়া অশিক্ষিত মানুষ চোর যারা এরা আপনার বগলার নিচে ঢুকাইয়া আর আপনি আপনার লগে এইসব করটা সাচ্চা মানুষ হইলে আইন আপনি ফিল্টো লামি আপনার লগে মোকাবিলা করেন চ্যালেঞ্জ আপনার লগে। আমরা যদি কোনো ফল্ট পাই আমরা এখানে অলরেডি কেস আছে।
আগে তালা ভাঙার কেস আছে কেস আছে। এরপরে হইলো কি আপনার ভাস্কর ওই যে উকিল ভাস্কর, আজকে তোমরা শিক্ষিত মানুষ হয়ে অশিক্ষিত কাম করতে হয়, এটা আমরা বরদাস্ত না। মহামামুনে লইয়া আইছে সাজু চুন না দেয়, এখানে হিসাব দেয় না ইয়া। মহামামুন মুকামত টাকা হিসাব দেয় না এখানে ইয়া। এটা তো কেন বাবার টাকা না, এটা তো মহামামুর টাকা। এটা 10 জনে 10 টাকা 5 টাকা করে লিল্লার টাকা দিছে। এই টাকাগুলো খাইয়া মারিয়া তোমরা অজম করে দিতে পারছো, তাই তো তোমরা আরো কতটা করতে পারবা। এখন আমরা তোমরা যে বারে বারে তো আমরা লোকে রাখতাম, আমরা চুর রাখি, আমরা চুর হইতে চাই না, এতে আমরা কমিটি ছাড়ি দিব। বুঝিনি স্যার, আমরা চাই না চুর, আমরা লোকে জড়িত করতে চাই না। পাড়া প্রতিবেশী আমরা বদনামি হোক না, এর লাগে আপনার কাছে অনুরোধ, আপনারা আমরা এটা যারা দেশে জানতো, গোটা ভাষায় জানতো যে কে চুর আর কে বালা। 1,40,000 টাকা লইছে, এগুলো আমি জানি না, আমি এগুলো কইতেও পারি না। এর বাদে আমি বাইরে যাওয়ার বাদে আরো 1,40,000 লইয়া গড় ভাড়া এটা লইয়া হে কিতা করছো, টাকা পয়সা লইয়া হে বাগিছে। বাগার পরে আমি আইছি, আইয়া তারে খবর কইছি, আয় তুই যে টাকা তুললে জো করলে তেওটার হিসাবটা দিয়া দে। যেই হিসাবটু পাইছি এই হে বাগছে, আর মুখামইয়া ঢুকছে না। আরও কয়েকদিন পরে ভাস্কর বুস্কর হ্যাঁ, এরপরে ভাস্কর বুস্কর এরা লইয়া আমিও নাই এই সময়, আমি তারা দিছি না। আমার যৌরি ইয়া অনেক কমিটি গঠন একটু করিয়া গেছে। আমার এমপ্লয় ওগুলো বানাইছে প্রেসিডেন্ট, আর জুয়াও বানাইছে হে হইল সেক্রেটারি, চুরি করতো আবার। ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সেক্রেটারি আর আমি ওই যে মহাসভা বাবার খাটনি খাটিয়া গেছি, কেউ কইতো পারতো না। 10 টাকা অমুকে লইয়া গেছে, আমার পকেটে বরঞ্চ আমি আরো দিছি, বাবার কেসও দিছি, কিন্তু আমি 10 পয়সা আমার বাড়িতে নিয়েছি। 12 বছর আমি কেস খেলাইছি এই মুকাম লইয়া, 12টা বছর। ওই যে মরিফ আলকাস না, তার নাম মোশাররফ হোসেন লস্কর, এ কিতা করছে 6,75,335 টাকা ব্যাংকে, ইটা পয়সা নাই। ওখানো চাবি 15টা চাবির মাঝে 12টা দিছে, আর 3টা চাবি আজ পর্যন্ত রয়েছে। একটা সন্দুক, একটা গোল্ডের 2টা, এটা চাবি হয়ে দেয় না। এরকম ইগুত কিতা আছে, সব আছে না, ব্যাংক আছে, আমরা দেখে তো দিতাম। তারা আইসে কমিটি বানাইয়া, তারা আবার কমিটি বানাই যায়। ঠিক আছে, চাবিগুলো লইয়াও আইয়া কমিটি বানাইয়া নেও, আমি দিব। ঠিক আছে। शिवचर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में बाईपास इलाके में सड़क हादसे में लोगों में तनाव का माहौल बढ़ रहा है। हर रोज इस क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात हो रही है और इसी वारदात के चलते पिछले रात को पीच से लदे एक ट्रक पुल से सीधा खाई पर जा गिरा, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। रात के हुए इस वारदात के चलते हाल ही में ब्रिज के नीचे रह रहे एक परिवार बाल बाल बचा, जबकि चालक सह चालक बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि वाहन का हालत बहुत ही नाजुक हो गया और पूरे क्षेत्र में पिच छितर गया। आखिरकार सड़क निर्माण के लिए पिच की इस्तेमाल किया जाता है। रात को गैर जिम्मेदाराना तौर पर वाहन चलाए जाने पर इस क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इस मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है और बीच के नीचे रह रहे लोग अक्सर दुर्घटना के आतंक में वक्त गुजार रहे हैं। आई नहीं
समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापन की जानकारी मिलते ही रामकृष्ण नगर क्षेत्र में अकाल होली उत्सव पालन किया गया। हजारों की तादाद में लोग विभिन्न क्षेत्र में होली के रंग से रंगकर विभिन्न राजमार्गों का परिक्रमा किए। भजन कीर्तन के साथ साथ प्रधानमंत्री के नारेबाजी भी किया गया और राष्ट्र हित में भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ मजबूत किए जाने के लिए भी अपील किए गए। इस दिन लाखों की तादाद में लोगों ने रामकृष्ण नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति को पालन किया और अपने रामकृष्ण नगर इलाके में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा शिलान्यास होने पर उनमें खुशी की माहौल भी देखने को मिली। विजय मालाकार जो कि विधायक राधाबाड़ी क्षेत्र के हैं, उनके सहयोग मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के प्रयास तथा प्रधानमंत्री के संदार पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने खुशी व्यक्त किया। প্রতিটি মানুষের आने वाले 19 फरवरी को
पूर्व सुनाई के हाथीकाल जीपी के बावरीकांद इलाके में यौथ रूप से दीनी समावेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस इस्लामिक समावेश को केंद्रित कर आयोजन जोरों पर चल रही है। शुक्रवार को जुम्मा के नमाज के बाद बावरीकांदी क्षेत्र के काजल मेंबर नाम के व्यक्ति के आवासीय गृह के सामने समावेश का पंडाल बनाया जा रहा है। ईशान कुटीर के तौर पर इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इस समावर्तन को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। इस दिन के कार्यक्रम में अब्दुल हमीद मजूमदार, अब्दुल रऊफ लश्कर, हबीजुर हुसैन, ग्रुप सदस्य अफजल हुसैन लश्कर व दूसरे सदस्यगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में 19 फरवरी को शाम 4 बजे कार्यक्रम शुरू किए जाने का जानकारी दिया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में इस्लामिक चिंताविद अहमद सहित मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहने की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के 2 विशिष्ट इस्लामिक चिंताविद मौलाना मोहम्मद रिजवाजुल, सालाउद्दीन हुसैन तोफाजल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের বাউরিকান্দি প্রথম গণ্ড যুব সমাজের উদ্যোগে যে ওয়াজ একরামন উপস্থিত থেকে ওয়াজ ফরমাইবেন, উক্ত মহফিলে আপনাদের সবার উপস্থিতি কামনা করি এবং সহযোগিতা কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম। آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبك خير خلق كلهم الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اي الله আমরা যারা সমাবেশ হইয়া ইয়া আল্লাহ এই যে মজলিসের লাগি আল্লাহ বৃষ্টি স্থাপন করতে আল্লাহ এগুলো তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন দিনী সমাবেশে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো মাওলা দূর দূরান্ত আগন্ত যারা উলামা ইকরাম হলে আল্লাহ সহি সালামতে এই মাদ্রাসার মধ্যে পৌঁছার তৌফিক দে মাওলা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ইয়া আল্লাহ এই দিনী সমাবেশে ইয়া আল্লাহ পুরা করার তৌফিক দেও ইয়া আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে। এখন আমি অনুরোধ করব আমাদের যুব সমাজের উদ্যোগ কমিটির সাধারণ সম্পাদক हाशिम मजूमदार से। आयरंगवाला क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों के साथ साथ कई क्षेत्रों में घोटाले कांड की वारदात बढ़ जाने पर रविंद्र पाठ भवन में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया। विभिन्न परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने नागरिक सभा के जरिए आवासीय क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यकर्ता, राजनीतिक संगठक तथा दूसरे हस्तियों के सामने अपने अपने समस्याओं को उजागर किया। आयरंगवाला क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि तथा दुर्नीति व कालाबाजारी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस दिन विभिन्न समस्याओं के सामना के बारे में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित खुलासा किया। একটি শান্তিপ্রিয় অঞ্চল। আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেশকে সেই জন্য আমরা পঞ্চায়েত থেকে ওনাদেরকে জায়গা দিয়েছি। নামক ব্যক্তি আপনারা ছিলেন জিপি এরিয়ার ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরণ, এটা নাকি উনার জায়গা। তো আমরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন এইগুলোর জন্য। আমরা আইরনমালাবাসীকে আজকে এই নাগরিক সভা আহ্বান করে খবর আছে শিলচর থেকে আপন বোনকে উনি অস্বীকার করছেন। উনার নিজের পরিণত জায়গায় বাবের জায়গায় হিস্সা নেওয়ার জন্য উনি তার নিজের বোনকে অস্বীকার করছেন। নমস্কার, আমি এজেন্সিত গেছি, যিশু শুক্লবৈদ্য এজেন্সিত গিয়া মেটারে কইছি যে আমি 5 বার কাগজ দিছি, আমার কেনে গ্যাস আয় না। মেটায় উঠিয়া কইছে আমি স্থায়ী মানুষ না। আমি কইলাম আমি কেমনে স্থায়ী না, আমার তো সব কিছু ওখানে।
তখন মেয়েটাই কইছে অত কথা কইবা না, আপনার টাকা থাকলে আপনি কিনে আনিবা। এরকম আমার কথা কইছে মেয়েটাই। লগে একটা ছেলেও আছে, ছেলেটাই খুব আশি দিছে কথা কোয়ার পরে। তখন আমি কইছি ঠিক আছে আমি দেখি। মেয়েটার তো নাম জানি না, গ্যাস এজেন্সির বয় মেয়েটা, আমার লগে খুব ঝগড়া করছে মেয়েটায়। এটা তো কইতে পারতাম না। আমাকে দিয়েছে গ্যাস, কিন্তু আমার মাকেও দেয় নাই, আমাকেও দেয় নাই। আজ পর্যন্ত 3 বছর হয়ে গেছে, কোনো ফোনও আসে না। আমরা গ্যাসের এজেন্সিতে গিয়ে খবর করেছে, কিন্তু বলে না, উচ্চবাচ্চ কথা বলে, কিন্তু গ্যাস তো দেয়নি আইরাং এজেন্সিতে। এই যে কি নাম বলে, যিশু শুক্লবৈদ্য গ্যাসের এজেন্সিতে। আর ওরা স্টাফ আছে, ওরা স্টাফে উল্টাপাল্টা কথা বলে, কিন্তু দেয় নেই গ্যাস। আমরা 3 বছর আগে করেছি, না আমরা পাই নাই। एक तरफ जहां पूरे असम राज्य में गुणोत्सव चल रहा है, तो इसी दौरान जीरीघाट SKP देव हाई स्कूल में मिड डे मील के घोटाले कांड के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। घोटाले कांड से जुड़े स्कूल के एक शिक्षक को इस संदर्भ में आरोपित किया गया है और लगातार अपील के बाद भी कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां 22 दिसंबर स्कूल इंस्पेक्टर के पास से शिक्षिका के विरुद्ध में कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तो इसी दौरान कुछ अनजाने कारणवश प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग इन गतिविधियों को अंजाम नहीं दे रहा है। लोगों का आरोप है कि स्कूल में क्लास सुचारू रूप से शिक्षादान नहीं होता है और ना ही मिड डे मील का सही इस्तेमाल होता है। आरोप प्रत्यारोप के पहाड़ प्रमाण सबूत रहने के बाद भी कुछ अनजाने कारणवश प्रशासनिक कार्यकर्ता, विभागीय नेता, मंत्री, विधायक तथा शिक्षा विभाग के आधिकारिक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में जल्द से जल्द कछा जिला प्रशासन से अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील किया गया है। নাই তো এই কারণে আপনি অলপ 15 মিনিট যাওক দিয়া দিবা। বন্ধর দিনে বিশেষ করে রোববারেও আপনার এখানে স্কুল হয়, এটা কি ক্লাস করেন আপনি? রোববারে যে স্কুল হয়, আমি তো রোববারে স্কুল আমিও খবর পাইছি। খবর পাই আমি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডামটা ওই যে সুপর্ণাথ দেখে ম্যাডামটা আমি কইলাম যে যখন এটা যে রোববারে এটা করা, এটা আপনারা কোন সেন্সে করবেন? এটা তো আমারও কিছু জানাইলাম না, জানাই আপনারা এখানে রোববারে ক্লাস করে এরা সেটা লেগে ক্লাস করেছে। পরে তারা বলে বিও ম্যাডামের কাছ থেকে পারমিশন আনে করে লইছেন। যা দুর্নীতি হওয়ার হয়ে গেছে, বাকি স্টেপ আমরা নিব আর প্রশাসনে নিব। সরকার যারা যতটুকু করতে লাগে, যা করতে লাগে আপনারা স্কুলের প্রতি, আপনার প্রতি করবেন। দ্যাটস অল। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर तथा IT के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय द्वारा बराक घाटी के वर्तमान हालात बयां किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। जल्द से जल्द पत्रकारों से माफी मांगे जाने का BDF कार्यकर्ताओं ने जताई अपील। सिलचर के सुप्राचीन धार्मिक स्थल मखा शाह मामू के मकाम में फर्जी कमेटी के जरिए चल रही है पैसे संग्रह का दौर। फर्जी संवाद परिवेशन कर सभा आयोजित किए जाने का दिया गया था जानकारी। नाराजगी व्यक्त किया वर्तमान कमेटी ने। नेशनल हाईवे बाईपास क्षेत्र में पीछ से लदी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके में छाई आतंकी माहौल। चालक सह चालक बुरी तरह घायल, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में। पूर्व सुनाई के आधिकाल जीपी के दिन बावरी कांदी इलाके में आने वाले 19 फरवरी को आयोजित की जाएगी दीनी समावेश। कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी।
नीमच जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापन को लेकर आयोजित किया गया अकाल होली। हजारों की तादाद में महिलाओं ने रंग से रंग कर किया विभिन्न राजमार्गों का परिक्रमण। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।